आज भी समाज में खाप पंचायतों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। जबलपुर के मंडी मदार टेकरी इलाके में रहने वाला एक परिवार भी समाज के ऐसे ही तुगलकी फरमान का ताजा शिकार हुआ है। सामाजिक बहिष्कार का ये फरमान इलाके में ही रहने वाले कुरैशी समाज के कुछ रसूखदार लोगों ने जारी किया है। सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा परिवार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर उनके भाइयों और रिश्तेदारों के बीच पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया, जिसके बाद समाज के ठेकेदारों ने मिलकर उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया। यहाँ पर 4 लोग जो है वहाँ पर एक खाप पंचायत का आयोजन किए, हमारे पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार किए। हमसे कोई व्यापार नहीं कर सकता, हमारे जो रिश्तेदार हैं कोई लेन देन दवा नहीं ले सकते हम वहाँ पर, और आपका कोई सब्जी नहीं ले सकते, दूध नहीं ले सकते। हमको दूध लेने जाने के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कहाँ रहते हो? क्या वजह थी? ये हमारा एक फैमिली मैटर था, उसी को लेकर ये चारों लोगों का ये कहना है कि आप समाज से माफ़ी मांगो हमसे, और हमने कोर्ट जाने का बोला था। हमारा फैमिली डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये चारों लोगों का कहना है कि आप वहीं पे वो करो। कौन सा? नयाब कुरैशी, साजिद कुरैशी, आमीन कुरैशी, अनीस कुरैशी। क्या करते हैं कांग्रेसी नेता? एक कांग्रेसी नेता है आमीन कुरैशी, वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। हाँ, हमारी सिस्टर हैं या जो हमारे और रिलेटिव हैं, उन सब लोगों को मना किया गया है कि आप इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं रखेंगे। कितने दिन हो गए आपको परेशान? अभी 3 महीना हो गया। ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। लॉकडाउन जब था ना, ये तब सोशल बॉयकॉट किए थे हम लोगों का। और यदि ताल्लुक रखते हैं आपसे तब क्या? वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपका भी जो लोग अगर हमसे बात करेंगे या जो लोग हमसे वो करेंगे तो उनको भी समाज से बहिष्कार कर देंगे। सोशल बॉयकॉट, हुक्का पानी, जो खाप पंचायत होती है ना, वो होता है हमारे यहाँ। और आपने कहाँ शिकायत की इसके पहले? इसके पहले हमने हनुमान ताल थाने में शिकायत किया, एसपी ऑफिस में किया। क्या बोलती है पुलिस? और जांच चल रही है, आश्वासन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। पीड़ित परिवार से अब ना तो इलाके के लोग कोई ताल्लुक रख रहे हैं और ना ही आसपास के दुकानदार उन्हें रोजमर्रा का सामान ही बेच रहे हैं, जिससे उन्हें दूध, सब्जी और दवाई जैसी जरूरी सामग्री के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। जबलपुर के मंडी मदार टेकरी इलाके में रहने वाले और कुरैशी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हारून कुरैशी का परिवार पिछले लंबे समय से अपने परिवार के इसी पुश्तैनी मकान में रहता आ रहा है, लेकिन अचानक बात बिगड़ी तो मामला समाज के पंचायत जा पहुंचा। पंचायत से जुड़े लोगों ने बाकायदा लिखित में कुरैशी परिवार के इन सदस्यों को समाज से बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद से ही इस परिवार के सदस्यों का जीना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर 4 लोग जो हैं वहाँ पर एक खाप पंचायत का आयोजन किए, हमारे पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार किए। हमसे कोई व्यापार नहीं कर सकता, हमारे जो रिश्तेदार हैं कोई लेन देन दवा नहीं ले सकते हम वहाँ पर, और आपका कोई सब्जी नहीं ले सकते, दूध नहीं ले सकते। हमको दूध लेने जाने के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कहाँ रहते हो? क्या वजह थी? ये हमारा एक फैमिली मैटर था, उसी को लेकर ये चारों लोगों का ये कहना है कि आप समाज से माफ़ी मांगो हमसे, और हमने कोर्ट जाने का बोला था। हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, उन सब लोगों को मना किया गया है कि आप इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं रखेंगे। कितने दिन हो गए आपको परेशान? अभी 3 महीना हो गया। ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। लॉकडाउन जब था ना, ये तब सोशल बॉयकॉट किए थे हम लोगों का। और यदि ताल्लुक रखते हैं आपसे तब क्या? वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपका भी जो लोग अगर हमसे बात करेंगे या जो लोग हमसे वो करेंगे तो उनको भी समाज से बहिष्कार कर देंगे। सोशल बॉयकॉट, हुक्का पानी, जो खाप पंचायत होती है ना, वो होता है हमारे यहाँ। और आपने कहाँ शिकायत की इसके पहले? इसके पहले हमने हनुमान ताल थाने में शिकायत किया, एसपी ऑफिस में किया। क्या बोलती है पुलिस? और जांच चल रही है, आश्वासन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। पीड़ित परिवार ने इलाके के थाने से लेकर पुलिस कप्तान के दरवाजे पर भी दस्तक दी, लेकिन जब कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने आईजी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की और दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। साहब से मुलाकात करके कुरैश बिरादरी के कुछ जो मुखिया हैं उनकी शिकायत की गई है
एक मसला हुआ कि एक परिवार का हिस्सा बंटवारा होना था। पक्षकार कोर्ट जाने के लिए तैयार था। उसने ये चीज़ कही कि हम कोर्ट में अपने मसले को परिवार के सॉल्व करेंगे। ये कुरैश बिरादरी को नागवार गुजरा और उन्होंने एक परिवार को अपने जो कुरैश बिरादरी है उससे बेदखल कर दिया। तकलीफ़ इतनी दी जा रही है कि कोई भी घर का परिवार का इनसे मिल नहीं सकता, ख़ानदान का मिल नहीं सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी ज़रूरी सामान घर पे जो रोज़मर्रा के यूज़ होते हैं वो तक उस मोहल्ले में ख़रीदने के लिए लाचारी इस परिवार के लिए खड़ी कर दी गई। हमने आईजी साहब को आके अवगत कराया कि जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर गौ तस्करी जैसे गंभीर मामले 307 के रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद वो समाज को इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। 2020 का भारत, मुझे लगता है ये तुगलकी फरमान है और इट्स अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी इन रिलीजन्स। इसको लेकर हमने आईजी साहब से इस पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया है और आईजी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर जो जायज़ कार्रवाई करेंगे और इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं? हाँ, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति है, छोटा सा नेता है, उसके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं। वो यही सारी चीज़ें करके मुस्लिम समाज जो है वो अब पढ़ा लिखा होके जो उसका सामाजिक स्तर उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं नौजवान लोग, और ऐसे गंदे लोग जो कि पुरानी तुगलकी फरमान जारी करके समाज को वापस ढकेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मुखालिफत करता हूं। ऐसे लोगों का ठिकाना तो जेल होना चाहिए। अगर ये समाज की चौधरी बनते हैं तो पूरे समाज को ये दूषित करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जबलपुर आईजी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, जिसमें इन्होंने अमीन कुरैशी और नायब कुरैशी वगैरह के ऊपर आरोप लगाया है कि इनका आपसी विवाद हुआ था। उस पे से वहाँ पंचायत करके इनकी वहाँ सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई है और परेशान कर रहे हैं। इनको सब्जी किराना वाना लेने में भी तकलीफ पहुँचा रहे हैं। तो इसकी अभी मैं टेलीफोन से बात करके और इसकी विधिवत जांच करा के इसमें आवश्यक कार्रवाई कराऊंगा। बहिष्कार को लेकर सामाजिक रूप से भी चर्चा हो रही है और सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे किसी को समाज से इस तरह बेदखल किया जा सकता है जो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाए। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में पीड़ित को न्याय मिलेगा। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।